ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। द्वितीय अध्याय। महिषासुर के जन्म, तप और वरदान प्राप्ति की कथा। राजा बोले, हे स्वामिन, आपने भगवती योगेश्वर की यह परवा विस्तार पूर्वक कहा। अब आप उन माँ माया का चरित्र कहिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को भलीभांति जानता है कि यह स्थावर जगमात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन माँ देवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूँगा। हे माँ मते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत चित्त श्रोता भगवती की कथा नहीं कहता, वह तो मंद बुद्धि का होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसकी तपस्या लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहाँ प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करूँगा। महिषा बोला, हे देव, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, मैं अमर तत्व चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य पर्वत, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी ये धारणा छोड़कर हे साधु, दूसरा जो भी वर आपके मन में हो वह मांग लो। महेश बोला, हे पितामह देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतः हे कमल योनि, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के साथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला क्यों मुझे मारने में कैसी समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी आपकी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे माँ भाग, महिषासुर पुरुष से आपकी मृत्यु नहीं होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। राजा बोले, अब वह महिषासुर किसका पुत्र था, वह महान बलशाली कैसे हो गया था, और उस महान दैत्य को महिषा का रूप कैसे प्राप्त हुआ। व्यास जी बोले, हे महाराज, धनु के रंभ और कर्म नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करम्भ ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रम दूध वाले वट वृक्ष के नीचे आकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रम पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब यह जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उस दोनों दानवों के पास पहुँच गए। पंचनन के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्रह का रूप धारण कर लिया और उस कर्म को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वटासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस कर्म को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ और उसने अपने हाथ से अपना सिर काट कर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केश पास पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले,
हे दैत्य, आप अपना ही सिर काटना चाहते हो। आप तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने के लिए आप कैसे तैयार हो गए? आपका कल्याण हो। आपके मन में जो वह वरदान मांग लो। मेरा मत मरने से आपका कौन सा कार्य हो जाएगा? व्यास जी बोले अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रम ने अपना केस पास छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से छोटा अजय हो। वह महापराक्रमी, अपने इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी आपकी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, आपको वैसा ही पुत्र होगा, किंतु अब आप मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रम, जिस भी स्त्री के प्रति आपके मन में आसक्ति का भाव आ जाएगा, उसी से आपके वह माँ बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मन मोक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहाँ से चल गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचा जो रमणीक सौंदर्य से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वही एक रूपवती तथा मद महिषी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी थी। वह महिषी भी उसे प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमन के लिए तैयार हो गई। होनार से प्रेरित होकर रब ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रब ने मनोर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहाँ पर महिषों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतम की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। यह देखकर दानव रम स्वयं वहाँ पहुँचकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुँचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपनी सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के तथा तीक्ष्ण सींगों से हड्डी स्थल में गहरी चोट पहुँचने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहाँ से भाग चली। वेगपूर्वक भागती हुई वह एक वृक्ष के नीचे पहुँचकर वहाँ रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुँची। वह कामार्ता और बल तथा वीर्य से मदोन्मत्त कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिष को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिष की रक्षा के लिए वे यक्ष वहाँ आ गए। अब उस महिष के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस यक्षों ने परम प्रिय मर्त रम को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिष ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रम भी सीता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्त बीज और तथा मान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदनंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्त बीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का संग प्रश्न विस्तार पूर्वक बता दिया।
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां पंचमे स्कन्धे महिषासुरोत्पत्ति नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।